जयपुर में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 75 नए केस सामने आए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल में चिन्हित किए गए हैं 8 पॉजिटिव मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में बीते 10 दिनों का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ ये बता रहा है कि किस तरीके से कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर से पहले यानी कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में राजस्थान में कोरोना के केसेस दहाई के आंकड़े में थे, लेकिन अब आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों को भी मिला लिया जाए तो 350 से ऊपर का आंकड़ा होता है। डिस्ट्रिक्ट जेल में 8 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए हैं। जयपुर में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। हालांकि ये जानकारी अभी तक नहीं कि जो 24 घंटे में 75 केस सामने आए उनमें ओमिक्रॉन के कितने केस हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के केस में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसलिए फर्स्ट इंडिया शुरुआत से आगाह कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, मास्क का इस्तेमाल हर हाल में कीजिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही कोरोना को मात दे सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिसे देश के अंदर, दुनिया के अंदर गोल्डन वीक कहते हैं, वो गोल्डन वीक कोरोना के लिए पीक साबित हो रहा है। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो कोरोना के केसेस में कई गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या तीसरी लहर का अंदेशा समझा जाए इसे? विजेंद्र, देखिए, बिल्कुल आज का जो विस्फोट है कोरोना का देखा जाए तो बहुत ही चिंता वाली बात है। पिछले 7 महीने में हाईएस्ट आंकड़ा अब तक आया है। 11 जून को 103 केस जो है जयपुर के अंदर कोरोना के चिन्हित किए थे। उसके बाद में सेकंड ये आंकड़ा आज आया है जिसमें कि कुल इतने केस एकाएक सामने आए हैं। हम बात करें 75 केस जो कोविड के सामने आए हैं, उसमें सबसे चिंता वाली बात है कि डिस्ट्रिक्ट जो जेल है वहाँ पर 8 कैदी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जो कोरोना पॉजिटिव कैदी मिले हैं, इनका जो इनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, उनके आधार पर उनके आसपास के जो और कैदी थे उन सबकी स्क्रीनिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें आज के केसों की, तो आज अमूमन तकरीबन मान के चलते हैं कि 1.5 दर्जन से अधिक इलाकों के अंदर कोरोना के केस मिले हैं। 5 ऐसे मरीज मिले हैं जिनके बारे में अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पा रही वो कहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो एड्रेस है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए विभाग, क्योंकि एकाएक केस बढ़े हैं, 75 केस आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब विभाग इस स्थिति को मैं जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि जब कोरोना का सैंपल लिया जाता है तो बाकायदा एड्रेस वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो कोरोना पॉजिटिव आ गया और बंदा मिल नहीं रहा, इसका मतलब क्या? और विजेंद्र, देखिए, इसमें ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब अब हम सैंपल देते हैं तो उस वक्त जल्दबाजी में कई बार कोई एड्रेस जो है उसमें ऊपर नीचे कोई लिखने में आ जाता है। इसकी वजह से एड्रेस की कई बार दिक्कतें होती है और उनका ट्रेसिंग जो होती है वो उनके मोबाइल नंबर से होती है। चिकित्सा विभाग उन सभी 5 जो मरीज हैं उनके मोबाइल नंबर के आधार पर उनकी ट्रेसिंग कर रहा है, उनसे कोशिश कर रहा है कि उन तक पहुँच सकें। लेकिन अभी तक उनका जो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड अभी तक की बात करें, क्योंकि जो विभाग की तरफ से डेटा जारी हुआ है उसमें बाकायदा बताया गया एड्रेस नॉट फाउंड के अंदर 5 मरीज जो है वो चिन्हित किए गए हैं कि 5 मरीजों का अभी तक एड्रेस नहीं है। हालांकि विभाग की टीमें जो है लगातार जुटी हुई है कि उनके एड्रेस लेकर के उनके घर पे भी स्क्रीनिंग की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जिस तरह से बात कही जा रही थी, जनवरी के महीने में 3rd लहर की जो आशंका जताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार केस जो है जयपुर में बढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इनमें से ओमिक्रॉन के केस कितने हैं, ये जानकारी कब तक लग पाएगी? देखिए विजेंद्र, ओमिक्रॉन के केस और कोविड के केस, इन दोनों के बीच में गैप तकरीबन 3 से 4 दिन का रहता है। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि मरीज कोविड से ठीक हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसके बावजूद भी उसके बाद पता चलता है कि उसके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट था, क्योंकि 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता है ओमिक्रॉन के वेरिएंट की जांच करने के लिए। जीनोम सीक्वेंसिंग में इतना समय लगता है। इस दौरान जो मरीज है वो कोविड से फ्री भी हो जाता है। ऐसे में अभी ये कहना मुश्किल है कि जो 75 केस आए हैं उनमें से ओमिक्रॉन के केस कितने हैं। लेकिन चिंता वाली बात जरूर है, क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं और कई केस ओमिक्रॉन को ऐसे भी सामने आ गए जिनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री दूसरी जगह पर नहीं थी। इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जयपुर के अंदर भी ओमिक्रॉन जो है अलग अलग जगह पर संक्रमण अपनी फैला रहा है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप जयपुर का जिक्र करें, अपने दर्शकों को थोड़ा अपडेट कर दे। आदर्श नगर में 3 केस मिले हैं, अजमेर रोड में 5 केस मिले हैं, आमेर में 1 मिला है, बनी पार्क में 3, चौड़ा रास्ता में 1, सिविल लाइंस में 1, सी स्कीम में 6, गांधीनगर में 1, गंगापोल में 1, घाटकेट में 1, जगतपुरा में 2 केस मिले हैं, जबकि जामडोली में 1 केस मिला है, जवाहर नगर में 3 केस मिले हैं, जोहरी बाजार में 1 केस मिला है, लाल कोठी में 6 केस मिले हैं। इसके अलावा मालवीय नगर में 4 केस मिले हैं, माणक चौक में 1 केस मिला है,
MI रोड पर एक केस मिला है, राजा पार्क में एक केस मिला है, रामगंज में एक केस मिला है, सांगानेर में 3 केस मिले हैं, शास्त्री नगर में 2 केस मिले हैं, सोडाला में 7 केस मिले हैं, सुभाष चौक में 1 केस मिला है, टोंक फाटक पर 1 केस मिला है, टोंक रोड में 1 केस मिला है, त्रिवेणी नगर में 2 केस मिले हैं, वैशाली में 1 मरीज चिन्हित किया गया है। विकास, जब मैं पढ़ रहा हूं, इलाकों को पढ़ रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये कहना गलत नहीं कि लगभग पूरे जयपुर के अंदर कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसी एक इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाने से काम नहीं चलेगा। सभी को गंभीरता से उन नियमों की पालना करनी पड़ेगी जिनसे कोरोना से बचा जा सकता है। मसलन मास्क हर चेहरे पर नजर आना चाहिए। और बिल्कुल विजेंद्र, इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जाए, क्योंकि मौजूदा स्थिति देखें, हमारा जो पुराना अनुभव था, बता रहे हैं कि जब फर्स्ट वेव खत्म होने को आई थी और सेकंड वेव की दस्तक थी, उस वक्त भी एकाएक 3 से 4 दिन के अंदर केस जो है 10 से 50 हुए थे, 50 से 100 हो गए थे। और उसके बाद तो गिनती अनगिनत स्थिति में हो गई थी, लगातार केस सामने आ रहे थे। 17-17 हज़ार तक केस राजस्थान में चिन्हित किए गए थे। तो ऐसे में बहुत जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त की यही है कि जो सख्ती है वो प्रशासन की तरफ से शुरू की जाए, साथ में जो वैक्सीनेशन का दायरा जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी तकरीबन ये मान के चलते हैं कि 12 से 13% वैक्सीनेशन जो है वो फर्स्ट डोज के ऊपर बकाया है, जबकि सेकंड डोज के अंदर तकरीबन 24% के आसपास केस जो है वो सेकंड डोज के अंदर बकाया चल रहे हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन पर फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो बहुत जरूरी हो गई है, और साथ में जयपुर को लेकर के विशेष स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस जयपुर में, करीबन 1/3 केस जो है वो जयपुर में सामने आ रहे हैं। और अगर जयपुर में इस केसों को नहीं रोका गया तो धीरे धीरे ये केस पूरे राजस्थान में फैल जाएंगे, क्योंकि जयपुर की कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश भर से है। चाहे वो जनप्रतिनिधि की बात करें, चाहे वो व्यापार की बात करें, चाहे और तमाम तरह की चीज़ों की बात करें, जयपुर से पूरे प्रदेश भर की कनेक्टिविटी है। और अगर यहाँ पे संक्रमण को नहीं रोक पाए तो निश्चित तौर पर अगले 15 दिन के अंदर राजस्थान में हालत फिर से भयावह हो सकती है। जी। लेकिन विकास, जिस तरीके से हर इलाके को मैं पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा कोई इलाका नजर नहीं आया। 1-2 इलाकों को छोड़ दिया जाएगा तो लगभग जयपुर के हर हिस्से में कोरोना पहुंच चुका है। सवाल मेरा यह है कि चिकित्सा विभाग की टीम क्या आपको जमीन पर एक्टिव दिखाई दे रही है? क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जितनी जागरूकता जरूरी, उतने ही चिकित्सा विभाग के वो तमाम पैरामीटर्स जो हमने सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में देखे हैं, अगर वक्त के पहले उसको शुरू किया जाएगा तो शायद जनता के साथ चिकित्सा विभाग मिलकर कोरोना को कंट्रोल कर पाएगी। वरना फिर वही होता है, सांप निकल जाता है, लाठी पीटते रहते हैं। विजेंद्र, बिल्कुल देखिए, आप आज के केस देख रहे हैं, सभी जो इलाके हैं, मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाएंगे एक बार कि ये वो इलाके हैं जहां पर आज केस मिले। लेकिन अगर इससे पहले के इलाकों की बात करें तो कल भी तकरीबन 1 दर्जन से अधिक इलाकों के अंदर ये केस चिन्हित किए गए थे। जो नए केस थे 43 केस थे। उससे पहले की बात करें तो उसमें भी करीबन 1 दर्जन इलाके थे जहां पर केस चिन्हित किए थे। और केस किस तरह से बढ़ रहे थे, 46 केस, फिर दोबारा आए 43 केस, और आज एकाएक बढ़ के ये केस 75 हो गए हैं। और पिछले अगर 10 दिन की बात करें तो ये केस जो है 10 से बढ़कर के 75 तक पहुंच गए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि स्प्रेड कितने तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में जो बात करें अगर फील्ड की, तो फील्ड में अब ये जिम्मेदारी सिर्फ चिकित्सा विभाग की नहीं है। मैं चिकित्सा विभाग का पक्ष कहीं नहीं ले रहा हूं, इसमें उनकी ड्यूटी है कि जो केस आते हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी स्क्रीनिंग की जाए। लेकिन अभी इस वक्त तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको एकजुट वापस होना पड़ेगा। जिस तरह से राजस्थान ने कोविड की दूसरी लहर के अंदर एकजुटता दिखाई थी, एक टीम स्प्रेड के रूप में काम किया था, और काफी हद तक राजस्थान में स्थितियां बिगड़ने से जो कह सकते हैं बेपटरी स्थिति नहीं हुई थी, वैसी स्थिति के लिए वापस से पूरी सरकारी मशीनरी को जुटना होगा। फिर चाहे मास्किंग की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, चाहे वो नए केस सामने आ रहे हैं उनकी लाइन लिस्टिंग तैयार करने की बात हो, बिल्कुल, या फिर उनके विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।